राव साहब, पहले तो मुझे ये बात बताइए कि एक तो बजट का फायदा क्या कि जब आपने साल में कई दफा बजट को कभी कम करना है, कभी ज्यादा करना है, जो चीजें बजट में पार्लियामेंट में बैठकर डिसाइड हुई हैं और वो पास हुआ है, आपने उसके अंदर चेंजेस करते रहना है। तो एक तो बजट का फायदा क्या, दूसरा ये कि आप एफबीआर से कुछ पूछकर फिर टैक्स के अंदर कुछ माफी दीजिए, कुछ छूट दीजिए। आप अपनी मर्जी से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्री करने के लिए टैक्स छूट दे देते हैं, उसके बाद फिर एक अथॉरिटी को कहते हैं नहीं अभी भी काम करके दिखाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल? एग्जैक्टली ये पॉलिटिकल गिमिक्री है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप टारगेट लोगों को दिखाने के हमने जी बढ़ा दिया, फिर उस पर आप इश्तिहार देते हैं, फिर आप उस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं जी पहले 3400 अरब था आपने 3600 अरब कर दिया, 200 अरब भाई इकट्ठा तो आपने किया नहीं, अभी तो आपने सिर्फ टारगेट रखा है और रियलिस्टिक टारगेट भी नहीं है। आपको रेवेन्यू के टारगेट बढ़ाने की बजाय आपकी टैक्स बेस बढ़ाने पे कोई बात करें, एफबीआर से आप प्रपोजल्स लें, भाई टैक्स में जो लोग टैक्स नेट में नहीं है या होना चाहिए जिनको, उसके बारे में हमें बताएं क्या प्रपोजल हो सकती है। आप थिंक टैंक बिठाएं उसके ऊपर, जो रेजिस्टेंस आती है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से या दूसरे जो टैक्स पेयर्स हैं, कुछ जेन्युइन रीजंस की वजह से रेजिस्टेंस है क्योंकि ये ब्लैकमेल करते हैं, सारे रिश्वत लेते हैं उनसे, खुद रास्ते बताते हैं एफबीआर वाले। दूसरा, इनको एक और मैं बार बार जो बात करता हूँ, 12 साल से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम पे लोन लिए जा रहे हैं ये। अभी फिर आईएमएफ आपको देने आएगा लोन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऊपर, अभी भी पहले भी उन्होंने खर्च किया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक खर्च कर चुका है। वो उसका नतीजा क्या निकला, किसी ने असेस किया अभी तक बैठ के उस पर? आप टारगेट जो मर्जी रखें, आप 7000 अरब का टारगेट भी रख लेंगे, अचीव हो जाएगा, बशर्ते कि आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने की बात करें। आप वो स्टेप्स लें जिससे आपको टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़े, ना कि टारगेट बढ़े सिर्फ। उसमें आप, मैं 2 मिसालें आपको दे देता हूं। अभी 70 साल बाद इंडिया ने रिफॉर्म्स की हैं सेल्स टैक्स के ऊपर। उन्होंने एक यूनिफाइड सेल्स टैक्स पूरी इंडिया में सारी स्टेट्स में कर दिया ताकि लोगों को पता हो किस चीज़ के ऊपर कितना सेल्स टैक्स। ऐप उन्होंने एक इंट्रोड्यूस उसके ऊपर करवा दिए। अच्छा, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर उसकी इनागोरेशन हुई, पार्लियामेंट के अंदर उसकी तकरीब हुई, प्राइम मिनिस्टर खुद शरीक हुआ, उन्होंने उस पर काम किया बड़े सालों तक, उसके बाद उन्होंने आके वो किया। और मेरा ख्याल है जिस तरह उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम करता है वो इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी करेंगे। उनकी एक मिसाल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उनको फॉलो करना चाहिए जिस तरह वो करते हैं। यहाँ नैब नहीं बनानी पड़ती लिविंग बियॉन्ड मीन्स पे, वो सीबीआर काम करता है उनका, वो देखता है जबकि ये हुआ। दूसरा, चाइना की मैं लेटेस्ट मिसाल आपको बताता हूँ। चाइना में 7 लाख लोग हैं जो डिफॉल्टर हैं, ना किसी होटल में बुकिंग ले सकते हैं, ना किसी बुलेट ट्रेन में बैठ सकते हैं, ना किसी जहाज की बुकिंग ले सकते हैं। वो सरकारी खाते में या वैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें वो दाखिल नहीं हो सकते। उनके ऊपर ये पाबंदी है, जब तक वो अपना पे नहीं करेंगे वो कहीं ना ट्रैवल कर सकेंगे ना किसी होटल में ज्यादा मराद टैक्स चोरी हासिल उनको हासिल है। यहाँ उल्टा, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। अजीब बात यह है कि दूसरे ममालिक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो टॉप एलीट होती है वो टैक्स देती है ताकि वो एक एग्जाम्पल बन सके दूसरों के लिए कि आप भी टैक्स दीजिए। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एलीट सबसे कम टैक्स देती है और जो गरीब तबका है वो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोझ में दबा हुआ है। आप जब तक इस सिस्टम को सीधा नहीं करेंगे तो फिर आपको टैक्स मिलेगा कहां से ज्यादा, आप किस तरीके से हदफ को कंप्लीट कर पाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इन चीजों को देखने की जरूरत है जो अंडरलाइंग फैक्ट्स है।